नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। बुधनी में अरुण यादव क्यों नहीं? जी हां, बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि बुधनी में भारतीय जनता पार्टी के एक्शन के बाद अब कांग्रेस का रिएक्शन दिखाई देने लगा है। एक्शन बीजेपी का होता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचते हैं बुधनी विधानसभा क्षेत्र में और वहां करते हैं घोषणाओं की झड़ी और शंखनाद उपचुनाव का। हालांकि तारीखें उपचुनाव की अभी दूर हैं, लेकिन बुधनी उपचुनाव की सुगबुगाहट जरूर है और इस सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस की जमावट भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई है। उस समिति में संयोजक बनाया है अरुण यादव को, सदस्य बनाया है पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को। सवाल यहीं से उठना शुरू हो जाते हैं कि 2018 में जब कमलनाथ अध्यक्ष थे तो राहुल गांधी जी के कहने पर अरुण यादव बुधनी से शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देने उतरे थे, लेकिन समय अब फिर से दोहरा गया है और अब बुधनी में उपचुनाव हैं, तो अरुण यादव क्यों नहीं और क्यों अरुण यादव ही अब कांग्रेस के लिए नया चेहरा ढूंढने निकले हैं। 2 दिन रायशुमारी करेंगे अरुण यादव अपने दोनों सहयोगियों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ। बुधनी का एक सपना था उनका, जब वो बुधनी पहुंचे थे चुनाव लड़ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, तो उन्होंने कहा था कि सपना जैसा है बुधनी चुनाव जीतना, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। फिर भी करीब 59,000 से ज्यादा वोटों से उन्हें शिकस्त मिली थी शिवराज सिंह चौहान से। अब तो शिवराज सिंह चौहान भी मैदान में नहीं हैं और अब अगला उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र, वो पूरा बेल्ट किसानों का है और किसान नेता के तौर पर अरुण यादव की छवि है। ओबीसी बाहुल्य है वो सीट, तो ओबीसी नेता भी है अरुण यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बड़ा चेहरा भी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो सर्वमान्य नेता भी कांग्रेस में है। दिग्विजय सिंह के करीबी हैं, जीतू पटवारी के करीबी हैं, लेकिन कमलनाथ से थोड़ा अनबन रही है उनकी। इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा और उन्होंने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पर जाहिर भी की। कभी कभी ये भी देखने को मिला। तो अब उम्मीदवार के चयन को लेकर अरुण यादव की टीम पहुंचेगी बुधनी और बुधनी में करेंगे वो चयन कि कौन होगा बेहतर उम्मीदवार। तो क्या औपचारिकता निभाएगी कांग्रेस या फिर हैवी वेट कैंडिडेट देगी या फिर वजनदार कैंडिडेट देगी? कैसे देगी? अरुण यादव ही होंगे या फिर जीतू पटवारी का नाम भी है। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जो सामने आएंगे, उसमें राजकुमार पटेल भी हैं, युवा के तौर पर आनंद जाट भी हैं, या फिर नया प्रयोग 2023 जैसा होगा। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, परिचय आपसे कराते हैं, फिर इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर बुधनी से अरुण यादव क्यों नहीं। दीपेश जैन हमारे सीनियर एडिटर स्टूडियो में मौजूद हैं। आदर्श चौरसिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी स्टूडियो में मौजूद हैं। योगेश यादव जी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश जी, सवाल तो पहला आपसे ही बनेगा कि जब 2018 का चुनाव हुआ तब अरुण यादव जी को भेजा बुधनी, अब बुधनी में उपचुनाव, शिवराज जी का फेस भी नहीं है, बुधनी का चुनाव जीतना एक मनसा, एक टीस जो कसक दिल में रह गई थी अरुण यादव जी की, इस बार पूरी करवाएगी क्या कांग्रेस? क्या कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बनाएगी? और यदि उम्मीदवार बनाएगी तो संयोजक क्यों बनाया? आखिर उम्मीदवार क्यों नहीं अरुण यादव? देखिए महेंद्र जी, इसमें कोई संशय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में घबराहट शुरू हो गई है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ शिवराज सिंह जी चौहान, मोहन यादव के दौरे शुरू हुए हैं, तो ये बात तो तय हो गई कि टक्कर जमकर है। ये राजनीतिक प्रेक्षकों ने ये बात स्वीकार कर ली है कि बुधनी भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान रहा नहीं है और हम आशान्वित हैं कि बुधनी का चुनाव कि हम जीतेंगे। यहाँ उम्मीदवार का प्रश्न अभी डिसाइड करना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रजातांत्रिक प्रणाली से चल रही है, कांग्रेस का जो उस जगह को लेकर एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य इस बात का है कि हम पहले चयन प्रक्रिया का करें। माननीय अरुण यादव जी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर पहुंचेंगे, बूथ स्तर तक पहुंचेंगे, हर कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए उनकी राय के आधार पर ये दिया जाएगा। तो ये जो जमीन का कार्य किया जा रहा है, डाउन टू अर्थ कार्य किया जा रहा है, ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है।
जहां तक अरुण यादव जी के व्यक्तित्व के संदर्भ में मैं कहूंगा कि वे जमीनी नेता हैं, सरल नेता हैं, व्यवहारिक नेता हैं और कार्यकर्ताओं के प्रति उनका एक सम्मान है और वो भी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। यही बात सज्जन सिंह जी वर्मा जी के पास भी है। वो बहुत सरल और कार्यकर्ताओं के प्रति बड़े प्रिय नेता हैं। हमारे शैलेंद्र पटेल जी जो पूर्व विधायक हैं, वो भी अच्छे स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी है, अच्छा उनका सुदर्शन व्यक्तित्व है। और इससे पहले जब जयवर्धन सिंह जी को वहां पर बाबा साहब को वहां का प्रभारी बनाया गया था, तो जयवर्धन सिंह जी ने बहुत अल्प समय में वहां बहुत सारे दौरे कर लिए थे। बुधनी, अब्दुल्लागंज और जितने ब्लॉक थे, 4 ब्लॉक के उन्होंने दौरे करके वहां जमावट शुरू कर दी थी जयवर्धन सिंह जी ने। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर संशयवादी हो गई, जैसे आप रिजल्ट के आधार पर तो अभी ये कह सकते हैं कि भाई बुधनी तो हमारा गढ़ है, हमारा किला है, हमारी अयोध्या है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये गढ़ धीरे धीरे ढहता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को जो एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई हम जीत जाएंगे, लेकिन अब इतना सस्ता चुनाव भारतीय जनता पार्टी। योगेश यादव जी, सवाल यहाँ एक और खड़ा हो जाता है कि अरुण यादव जी को संयोजक बना के कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिए कि अरुण यादव जी के अलावा ही प्रत्याशी होगा कोई। देखिए, मैंने कहा ना कि अभी प्रत्याशी चयन का मामला नहीं, तो संयोजक भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है क्या? आपको मैं एक बात बता देता हूं कि कांग्रेस जो भी करेगी, माननीय जीतू पटवारी जी जो भी सब प्रदेश कांग्रेस की तरफ से निर्णय लिए जाएंगे, वो कार्यकर्ताओं के जनाधार पर लिए जाएंगे। कार्यकर्ताओं का जनाधार क्या कहता है, ब्लॉक प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, बूथ प्रेसिडेंट क्या, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, और वहां पर कांग्रेस का जो कार्यकर्ता, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अभी एक पार्टी, गोंडवाना पार्टी के वहां पर आदिवासी नेता ने कांग्रेस में आकर सदस्यता ग्रहण की, कांग्रेस की नीति रीति का समर्थन किया। उनके साथ करीब 1000 कांग्रेस में कार्यकर्ता आए, कार्यक्रम हुआ। मतलब ये है कि किसी नए चेहरे को भी मौका मिल सकता है, जैसे 2023 में दे दिया था आपने। आप इसको ये नहीं कह सकते कि कोई पैराशूट वाला मामला कांग्रेस का नहीं रहेगा। यही भारतीय जनता पार्टी की घबराहट। मतलब अच्छा, ठीक है। तो दीपेश जी, क्या योगेश जी जो कह रहे हैं उससे कितने इत्तेफाक रखते हैं आप? और सबसे अहम बात है कि अरुण यादव जब इतने जोशीले नेता हैं, एक यूथ से कनेक्टिविटी उनकी रही है, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो, और सबसे अहम बात है ओबीसी का बड़ा चेहरा है, किसान नेता है, और किसान नेता अब उस किसान नेता की सीट पर चुनौती देते नजर आएंगे क्या, जो अब केंद्र में अपनी जो है पूरी धमक बिखेरे हुए है, और लेकिन अब उनके यहाँ से वो मैदान में नहीं होके कौन होगा ये अभी संशय है, लेकिन फिर भी अब एक उनको एक स्पेस मिल जाएगा क्या अगर अरुण यादव होंगे तो, या कांग्रेस दे पाएगी, या फिर कांग्रेस कुछ और सोच रही है? देखिए महेंद्र जी, जीतू पटवारी अभी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जो डिसीजन लिए, और योगेश जी जो बातें कह रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस, जैसे कहा योगेश जी ने कि पैराशूट उम्मीदवार भी हो सकता है, जैसे विक्रम मस्ताल को उन्होंने उतारा था 23 में। लेकिन मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो कमलनाथ युग से बाहर आ गई है कांग्रेस पार्टी, अब जीतू पटवारी हैं, हालांकि लोकसभा चुनाव में कुछ करिश्मा नहीं कर पाए। 2 बातें हैं। देखिए, एक तो जो योगेश जी ने बार बार कहा कि हम कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट इकाई से पूछेंगे, फला कमलनाथ जी होते तो वो कहते हम सर्वे कराएंगे और हमारी जो सर्वे एजेंसी कहेगी हम उसको टिकट देंगे। तो कम से कम उस दौर से तो बाहर आ गई है कांग्रेस। अब देखिए, अगर जीतू पटवारी वाकई गंभीरता से सोचते, देखिए आप सवाल उठा रहे कि अरुण यादव क्यों नहीं, बिल्कुल ये सवाल उठना चाहिए कि अरुण यादव जैसा एक मजबूत दावेदार क्या कांग्रेस वहां पर रिपीट नहीं कर सकती थी? भले ही वो पिछला चुनाव हारे, लेकिन तब मुकाबले में शिवराज सिंह चौहान थे, और उसके बाद अरुण यादव के पास देखिए अभी वर्तमान में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं वो भाई। तो ऐसे में अगर कांग्रेस वहां पर वॉक ओवर देना चाहेगी, तो जो योगेश जी कह रहे कि गोंडवाना से आया कोई उसको उतार दिया, कोई नया चेहरा है उसको उतार दिया, कोई फिल्म अभिनेता, कोई टीवी कलाकार, इनसे बात नहीं बनने वाली है। अगर आप बहुत गंभीर हैं बुधनी चुनाव को लेकर के, तो आपको एक भारी मजबूत कैंडिडेट उतारना पड़ेगा, और अरुण यादव में वो सारी खूबियां नजर आ रही हैं, क्योंकि वो जो बुधनी इलाका है किसानों से जुड़ा हुआ है, किसान नेता के तौर पर अरुण यादव की पहचान है। वो यादव वर्ग से आते हैं, तो आप अगर सीएम मोहन यादव को आगे करते तो यादव वोटरों को खींचने के लिए अरुण यादव मुफीद चेहरा हो सकते हैं। वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे,
यानी जाहिर सी बात है कि वहां उस क्षेत्र में अरुण यादव के भी कुछ तो समर्थक होंगे ही जो अपने नेता को जिताने के लिए काम करेंगे। तो शिवराज की गैर मौजूदगी का कांग्रेस बहुत अच्छा फायदा उठा सकती है, लेकिन ये बात समझ से परे है कि अरुण यादव को वहां पर जो है संयोजक बना दिया। अब देखिए जून में जयवर्धन सिंह को वहां का प्रभारी बनाया था, अब जयवर्धन को जो है श्योपुर भेज दिया, अरुण यादव को इधर ले आए। तो ये कांग्रेस में आपसी कोई समन्वय, तालमेल, कोई रणनीति, कोई स्ट्रेटजी है या नहीं है कि वो अगर इस तरीके से। और मैं सबसे आखिरी बात कहूं, जो होने वाला है कि कांग्रेस अभी तक अपना कोई प्रत्याशी तय नहीं कर पाई होगी, उसकी पूरी नजर भाजपा के प्रत्याशी पर होगी। वो वहां पर कास्ट को देख करके, अनुभव को देख करके, एक्सपीरियंस उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं, कोई युवा तो नहीं उतार रही भाजपा। हमें लगता भाजपा कांग्रेस तब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं करेगी जब तक भाजपा अपना प्रत्याशी नहीं देगी। बिल्कुल। योगेश यादव जी, दीपेश जैन जी जो कह रहे हैं उसमें लगता है आपको कि कुछ सच्चाई नजर आती है कांग्रेस के जिस तरीके से रणनीति है उसके तहत? देखिए, दीपेश जी ने जो कहा उनकी कुछ बातें बिल्कुल ही सही है। और अव्वल तो ये बात तय है कि अभी तो डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, डेट का, इलेक्शन डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। तो इलेक्शन डेट जब डिक्लेयर होगी उससे पहले कांग्रेस का होमवर्क इतना ज्यादा हो जाएगा, और हो चुका है करीब करीब, कि हमारा जो प्रत्याशी रहेगा वो बिल्कुल छन कर आएगा, पारदर्शिता रहेगी। हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस कहीं हड़बड़ाहट में नहीं है। जो हड़बड़ाहट भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है कि कभी भार्गव जी का नाम चलता है तो कभी पता लगता है कि शिवराज सिंह जी के पुत्र लड़ने के लिए आ रहे हैं, और कभी कहते हैं कि भाई कोई नए प्रत्याशी। तो जो हड़बड़ाहट और जो बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के पास है, कांग्रेस के पास एक सुनियोजित नीति है, उसके अंतर्गत हम बहुत शने शने और बड़ी शांति से कार्य कर रहे हैं। जयवर्धन सिंह जी हो, अरुण यादव जी हो, सज्जन सिंह जी वर्मा हो, शैलेंद्र पटेल जी हैं, दीपेश जी और महेंद्र साहब, आप दोनों सभी के व्यक्तित्व से परिचित हैं। ये बहुत धीर गंभीर व्यक्तित्वशाली लोग हैं, हड़बड़ाहट में होते नहीं है, बेवजह। अच्छा, मुफीद चेहरों की बात करें योगेश जी, तो अरुण यादव कितने फिट बैठते हैं बुधनी के सिनेरियो को लेकर? मतलब एक जैसे आपने पिछला उनका चुनाव देखा, उन्होंने बड़े एक एक व्यक्ति से उनके संपर्क हुए, अभी ताजा ही मामला है, 2018 का मामला है। एक चुनौती देने में तो एक ऐसा लगता था कि उस समय कमलनाथ चाहते थे या कांग्रेस चाहती थी कि कोई चुनौती दे शिवराज जी को, लेकिन अब जब चुनौती नहीं है तो बुधनी फतेह करने का एक मौका है ना, तो उन पर दाव लगा सकते हैं क्या? FN भट्ट की स्थिति है क्या? देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है कि अरुण यादव सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट वहां पर हो सकते हैं। बिल्कुल। वे जन नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, सहज हैं, सरल हैं, लेकिन ये अरुण यादव जी की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि मुझे लगता है कि उन्होंने जवाबदारी ली है वहां की, तो पहले तो वो अपने कर्तव्य का यही निर्वाह करेंगे कि कांग्रेस के लिए अच्छे से अच्छे, जिसको कहते हैं ना कि आपने एक बात बहुत अच्छी की कि उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन 2018 में राहुल गांधी की इच्छा थी कि वो वहां से लड़े, तो क्या कांग्रेस की इच्छा होगी इस बार कि नहीं आप इस बार जरूर लड़िए वहां से? नहीं, देखिए, ये सब कुछ एक कमेटी पर निर्भर करता है। कांग्रेस का व्यक्तिवादी दृष्टिकोण नहीं है अभी कि आप लड़े या आपकी इच्छा। यदि सामूहिकता में ये बात तय होती है कि अरुण यादव ही सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट है, तो उसमें कोई आप ही कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट है। नहीं, मेरा मतलब है कि जो दूसरे भी पर्यवेक्षक है ना वहां पर, सज्जन सिंह जी वर्मा है, नहीं, सज्जन सिंह वर्मा जी और शैलेंद्र पटेल जी का तो फिर भी मान सकते हैं, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा जी का तो थोड़ा दूर दूर तक भी अभी वहां से कोई नाता नहीं। फिर भी आदर्श जी काफी देर से सुन रहे हैं, आदर्श क्या कहते हैं आप? आपने दीपेश को सुना, योगेश जी को भी सुना, क्या लगता है कि वहां पर कैंडिडेट चयन के लिए अब रायशुमारी होना है, लेकिन ये कह सकते हैं, इसे संयोग कह सकते हैं एक बात का कि अरुण यादव जी जिनका नाम चल रहा था कि बुधनी से बड़ी चुनौती देने वाले हैं, देंगे, कांग्रेस दाव लगाएगी, उन्हीं को भेज दिया संयोजक बना के कि आप ही जाइए, आप ही ढूंढ कर लाइए उम्मीदवार। देखिए बहन जी, ये तो कई बार देखा है हमने कि कई जगह संयोजक होते हैं या कई जगह प्रभारी बना के जाए जाते हैं, उनको कई बार टिकट भी दे दिया जाता है। तो ये कोई वो नहीं है, तो आला कमान को आगे निर्णय करना है कि आप एक बार जाके वहाँ का सिनेरियो देख लीजिए किस तरह का माहौल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास इस बार लगभग 23 साल बाद मौका है कि बुधनी वो फतेह कर सकती है।
और अरुण यादव जिस तरह से वहां काम कर चुके हैं, पिछली बार का अगर आप देखें 2023 का चुनाव, तो विक्रम मस्ताल जो है 1 लाख वोट से अधिक से हारे थे, जबकि अरुण यादव लगभग 59,000 के लगभग के आसपास वोटों से हारे थे। तो टक्कर तो दी थी अरुण यादव ने, निश्चित तौर पे क्या कहते हैं, बेहतर टक्कर दी थी वो, जबकि शिवराज सिंह चौहान सामने थे। और ऐसे में जब अब शिवराज नहीं है, तो निश्चित तौर पर अरुण यादव एक बेहतर विकल्प कांग्रेस की ओर से हो सकते हैं। क्योंकि अगर बुधनी का पूरा स्थिति देखी जाए, क्योंकि मैं फील्ड पे वहां पर गया भी था, बुधनी में जगह जगह घूमा भी, गांव कस्बे जाके देखा भी, यादव बाहुल क्षेत्र भी है वहां पर। लगभग 45 से 48 हजार जो वोट हैं, जो वोटर हैं, वो यादव हैं। तो निश्चित तौर पे एक माहौल बन सकता है अगर अरुण यादव जाते हैं वहां तो। उसके अलावा किसान वहां पर ज्यादा हैं, किसानों की संख्या ज्यादा है, अरुण यादव की उनमें भी पैठ है। किराड़ समाज के वोट हैं जो अभी लगभग 50,000 के लगभग मान के चले हम, वो वोट हैं वो शिवराज सिंह चौहान को या बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन अब वो वोट कहीं ना कहीं अरुण यादव के समर्थन में भी आ सकते हैं, क्योंकि ओबीसी का बड़ा चेहरा है। तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भले वो अभी संयोजक बन के जा रहे हों, वहां का बात को समझ रहे हों, लेकिन आला कमान या जीतू पटवारी आगे क्या निर्णय लेते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि पिछली बार तो अरुण यादव जब लड़े थे तो शिवराज सिंह चौहान सामने थे, राहुल गांधी के कहने पे लड़े थे, और तमाम बातें आ रही थी कि बड़े लीडर के सामने बड़ा लीडर होना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि 23 साल बाद, 2006 के बाद, अब ये मौका है कांग्रेस के पास कि इस सीट को वो लगातार जीत सकती है और उसके झोली में वो लेकर आ सकती है। बिल्कुल, सारी कड़ियां पिरो दी जाएं दीपेश, जिस तरीके से आदर्श ने बताया फैक्ट फाइल के वहां की क्या है स्थिति परिस्थिति। और ऐसे में उधर राजकुमार पटेल भी हैं, ऐसे में आनंद जाट भी हैं, ऐसे में शैलेंद्र पटेल भी हैं पूर्व विधायक, और तमाम सारे ऐसे नेता, ये सब जुड़ जाएं और अरुण यादव जिस तरीके से अभी आगे हैं और अगुवाई कर लें, तो क्या फायदा होता दिखाई देगा या फिर भारी पड़ेंगे शिवराज सिंह चौहान? देखिए, जाहिर सी बात है कि भले ही शिवराज सिंह चौहान मुकाबले में नहीं होंगे, टिकट वो चुनाव नहीं लड़ रहे होंगे, लेकिन पूरी प्रतिष्ठा जो है उन्हीं की दांव पे रहेगी, क्योंकि 1 लाख वोटों से वो पिछला चुनाव जीते। तो ऐसे में कांग्रेस को वहां पर मेहनत तो बहुत करनी है, 1 लाख वोटों का अंतर पाटना। शिवराज के नहीं होने से ठीक है, वो कम हो सकता अंतर, लेकिन फिर भी अगर पूरी कांग्रेस एकजुट हो जाए, वहां कोई गुटबाजी ना दिखे, वहां पर सब नेता जो है जीतू पटवारी के पीछे खड़े नजर आए, जीतू पटवारी वहां पर कैंपेनिंग करके, कैंप डाल करके अगर स्ट्रेटजी बनाते हैं, और जो योगेश जी कह रहे हैं कि हम वहां देखिए जाने से और वो ये हवाई दौरे करने से नहीं होगा। अगर आपको देखिए क्या काम है कांग्रेस के पास में, आप प्रदेश कार्यकारिणी की अभी तक लिस्ट नहीं दे पाए, नवरात्र खत्म हो गया, ये कह रहे थे नवरात्र में आ जाएगी। जब वही काम नहीं निपटा पा रहे तो कम से कम हम कह रहे 2 उपचुनाव पर आप फोकस कर लीजिए, कुछ तो आपके पास उपलब्धि में जुड़ेगा। जीतू पटवारी के खाते में भी कोई उपलब्धि नहीं है, तो अगर वो बुधनी जीतना चाहते हैं तो हमें लगता है तमाम नेताओं को बहुत गंभीरता से राय मशवरा, देखिए अगर आप कोई वहां पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो बिल्कुल धराशायी होना है, उसको जनता बिल्कुल खारिज कर दी, कोई नया चेहरा लाएं, आप कुछ भी करें। पटेल वोटर की बात है, शैलेंद्र पटेल पूर्व विधायक जरूर हैं, राजकुमार पटेल या आनंद जाट की आप बात कर रहे हैं। देखिए भाजपा यदि बहुत किसी नए चेहरे को उतारती तब वहां पर, अगर आप अरुण यादव को उतारते हैं तो कांग्रेस के लिए उम्मीदें बढ़ जाएंगी। और अगर हम कह रहे हैं कि अगर आप पहले से वहां पर इंट्रोड्यूस कर दें अपने प्रत्याशी को, तो एक आप मानसिक रूप से बढ़त ले सकते हैं। भाजपा फिर हो सकता है आपके कैंडिडेट के हिसाब से वहां पर कोई प्रत्याशी, तो अभी ये बिल्कुल शह मात का खेल चल रहा है। लेकिन ये सच है कि कांग्रेस को जीत की भूख दिखानी होगी, कांग्रेस को जद्दोजहद करनी होगी, नतीजे कुछ भी हों, लेकिन अगर आपको 28 की तैयारी करनी है तो आपको वहां पर एकजुटता का प्रदर्शन दिखाना होगा। मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे तो अपने आप लगेगा कि भाई, बात तो जीतू पटवारी की भी उठी थी कि क्या जीतू पटवारी को नहीं लड़ना चाहिए वहां पर जाकर चुनाव। लेकिन हो सकता है जीतू पटवारी चूंकि एक चुनाव हार चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक और हार का वो बोझ नहीं उठाना चाहेंगे, और उनके पास एक्सक्यूज भी है कि भाई हमें तो बुधनी विजयपुर भी जाना है तो हम कैसे, लेकिन नहीं, अगर आप ये सही समय है बिल्कुल कि जीतू पटवारी, देखिए सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी योगेश यादव जी की, जीतू पटवारी खुद चुनाव हार गए तो अरुण यादव जी को वहां से चुनाव लड़ने के लिए वो सहमति नहीं देंगे, और क्योंकि ऐसा ना हो कि वो कहीं कुछ ऐसा उधर हो जाए, उठापटक हो जाए और अरुण यादव ऐसा फेस बन जाए जो जैसे मोहन यादव फेस बने भाजपा में, तो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। पहली बात। दूसरी बात, कमलनाथ जी के करीबी हैं सज्जन वर्मा जी, तो इसलिए उन्होंने सेट कर दिया अरुण यादव जी के साथ कि भाई नया कैंडिडेट ही देना, कोई एक दूसरे के लिए कुछ नहीं बोलना। तो ये सवाल जो है वो भाजपा की ओर से आ रहे हैं, तो इस पर कुछ कमेंट करेंगे क्या योगेश जी? देखिए सर, अभी जो आप लोग जो
काल्पनिक कयास कर रहे हैं, ये काल्पनिक कयास हैं। इन अनुमानों के आधार पर कैंडिडेट नहीं तय किया जाता। मैंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से फील्ड वर्क हो रहा है। जीतू पटवारी जी भी उस क्षेत्र में पहुंचे हैं, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। जयवर्धन सिंह जी का भी फीडबैक आया है। अरुण यादव जी भी पवित्रता से सब दौरे कर रहे हैं, हमारे सज्जन भाई और अपने शैलेंद्र पटेल। तो आप ये हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर जीतू पटवारी ही जी लड़ जाएं या अरुण यादव जी भी। नहीं, पिछला चुनाव नहीं लड़ा था अरुण यादव जी ने, तो दावा तो मजबूत है ना उनका। नहीं, अब वो दावा करेंगे तो मजबूत है ना। अब उन पर निर्भर करता है कि उनकी तरफ से कितना दावा किया जा रहा है। बिल्कुल। हम यदि बात माने, उन्होंने यदि इस मूड में है कि नहीं मुझे बस कांग्रेस को जिताना है, मुझे 2018 के घाव को भरना है, तो ये जरूरी नहीं कि वो एमएलए बनकर ही उस घाव को भरे। यदि वो उनका कैंडिडेट यदि जीत कर आ जाता है तो वो अरुण यादव की जीत होगी, जीतू पटवारी की जीत होगी, कांग्रेस की जीत होगी, सभी लोगों की जीत होगी। इसका अर्थ ये थोड़ी होता है कि 2018 का निसंदेह उन्होंने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा और बहुत अच्छी फाइट दी उन्होंने। और जहां अभी लोकसभा में 1.25 लाख से 135 के करीब का मार्जिन है, उसके बाद भी 69 पर उन्होंने गाड़ी को रोका था शिवराज सिंह जी चौहान की। बिल्कुल 59 पे रोका था। हाँ 59, तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ा उन्होंने। तो इसमें कोई संशय नहीं है। कांग्रेस में आत्मविश्वास है, अति आत्मविश्वास नहीं है। हम शने शने चलेंगे, हम डग चलेंगे और डग चलकर हम डग भरेंगे। उसके बाद हम सफलताओं के कदम आगे बढ़ाते चलेंगे, मंजिल तक प्राप्त करेंगे। तो अभी हम ये नहीं कह सकते एनर्जी एक ये होता है ना कि बूस्ट कहते हैं कि बूस्ट अप हो रहे हैं, तो कांग्रेस यदि बूस्ट हो रही है तो अरुण यादव जी को भी एक नए चेहरे के रूप में, या ऐसा कि एक पुराना चेहरा और नए फ्लेवर में एक सामने आ जाए तो फिर एक अलग टाइप का एक सिनेरियो बन जाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश की तो निगाहें रहेंगी बुधनी पर, देश की भी रहेंगी। योगेश जी देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी इस बात पर हमें यहाँ पर अभी संभावनाओं पर चर्चा तो कर ही सकते हैं ना। संभावना में बेमानी मानता हूँ, इस बात को अस्तित्वहीन मानता हूँ। अच्छा। जिस बात का हमें सर्वे पर नहीं आया है और कांग्रेस में इस तरीके की कोई बात उठकर आई नहीं है कि जीतू पटवारी जी लड़ ले या हमारे अरुण यादव जी भी लड़ ले। अभी तो एक प्रारंभिक सर्वे चल रहा है और अभी टाइम, अभी आप जानते हैं कि डेट अभी बाकी है, अभी उद्घोषणा होना बाकी है। दीपेश जी कुछ कह रहे हैं, दीपेश जी कुछ कह रहे हैं। जून से आपको पता है कि बुधनी में चुनाव होना, यही आपकी तैयारी है कि अक्टूबर तक आपका प्रत्याशी तय नहीं हुआ है, अभी भी आपके वहां पर दौरे चल रहे। अरे भाई, जब आपको जून से पता है कि वहां पर चुनाव होना है तो यही तो बात है ना कि कांग्रेस फिर क्या पत्ते के छुपा के रखी है, एन वक्त पर उसको इंट्रोड्यूस कराएगी, या फिर कोई तैयारी नहीं है? दीपेश जी, मेरी बिल्कुल मान्यता सही है, आप ठीक कह रहे हैं। अंदर खाने की रिपोर्ट यह है कि कांग्रेस अपने पत्ते जब खोलेगी, कि जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नहीं, ये डर है क्या मन में कि आज घोषित कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो चुनाव के टाइम पर मतलब बीजेपी के पत्ते खुलने के बाद पत्ता ओपन करेगी कांग्रेस, ये तय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या रहेगा हमें उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा अपना लक्ष्य, हमारा एक लक्ष्य है कि हम तो इस सीट को जीतना चाहते हैं। नहीं, नाम तय हो गया तो डिक्लेयर कीजिए ना। ये डर है मन में कि कहीं ऐसा ना वो भी पार्टी छोड़कर चले या भाजपा ले ले। नहीं, देखिए सर, डर की तो कोई बात ही नहीं है। फिर आपने स्वयं कहा है कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवारों की कमी नहीं है। आपने अभी 7-8 नाम गिना दिए हैं। लेकिन आपने जरूर ये कहा है कि सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हैं अरुण यादव, इस पर क्या कहेंगे आदर्श जी? नहीं, बिल्कुल 2018 में एक अच्छा चुनाव लड़ा है अरुण यादव जी ने, एक अच्छा चुनाव लड़ा है। आदर्श जी क्या कहेंगे? देखिए, बेहतर चुनाव लड़ा और बेहतर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए विधायक भाई भी हैं और बड़ी फैमिली से हैं, वेल नोन कैंडिडेट हैं, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं। देखिए, योगेश जी तो खुद भी मान रहे हैं ये चीज़, और वो भी इस बात का समर्थन करेंगे कि अरुण यादव से बेहतर कैंडिडेट अभी फिलहाल अगर सारे चुनावों में देखें तो नज़र नहीं आता। अरुण यादव भी एक बेहतर कैंडिडेट हैं, लेकिन उन्हीं को भी जिम्मेदारी दी गई है कि कैंडिडेट खोजें। तो निश्चित तौर पे अब ये देखने वाली चीज होगी कि क्या खोजते हैं, लेकिन आला कमान ने क्या सोच के रखा है, ऊपर जीतू पटवारी ने क्या सोच के रखा है, ये भी महत्वपूर्ण है कि सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है, जैसा योगेश जी कह रहे हैं। यदि योगेश जी की बात सही है कि सर्वे के आधार पर ही कैंडिडेट होते हैं तय, तो दीपेश
देखिए सर्वे के आधार पर कर रहे हैं या कार्यकर्ताओं से पूछकर कर रहे हैं या ऊपर से नाम आएगा या कोई ना लड़ जाए, इसको पूरी प्लानिंग से कर रहे हैं कि भाई अरुण यादव को छोड़ करके बाकी कोई भी लड़े। तो देखिए कांग्रेस में इंटरनल गुटबाजी बहुत खैर चलती है। रायशुमारी तो होना ही है। बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपेश आपका भी धन्यवाद और आदर्श आपका भी शुक्रिया। तो देखिए सबसे अहम चीज है कि योगेश यादव वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो भी मान रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट हैं अरुण यादव। लेकिन सवाल यही फिर से कि अरुण यादव क्यों नहीं, क्या कोई उन्हें रोक रहा है लड़ने से चुनाव? क्योंकि समीकरण ये बता रहे हैं या आरोप जो लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर कि जीतू पटवारी स्वयं एक ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, वो चुनाव हार गए, तो वो नहीं चाहते कि अरुण यादव जीतें, या फिर कमलनाथ जो जिनके करीबी हैं सज्जन वर्मा, वो ये चाहते हैं कुछ अलग से उनकी रणनीति या जो इंटरनल पॉलिटिक्स हो वो, या स्थानीय लोग चाहते हैं कि स्थानीय कोई अरुण यादव ना आए, कमबैक ना हो। तो आखिर ये कौन रोक रहा है, या फिर खुद अरुण यादव ही चाहते हैं कि वो चुनाव न लड़े? यदि वो ऐसा चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, सवाल ये भी खड़ा होता है। तो बात यहीं आकर टिक जाती है कि बुधनी में रायशुमारी उम्मीदवार को लेकर भाजपा जब एक्टिव हुई है तब कांग्रेस भी थोड़ी थोड़ी एक्टिव हुई है और चेहरे बदल दिए गए हैं। वहां प्रभारी थे जयवर्धन सिंह, उनको श्योपुर भेज दिया गया है और यहां पर संयोजक अरुण यादव को बना दिया गया है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है या फिर इंटरनल जो एक बहुत गजब की रणनीति है वो बुधनी को लेकर कांग्रेस बना रही है? इस पर हमारी नजरें रहेंगी। 2 दिन रायशुमारी होना है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हालांकि अभी बुधनी के उपचुनाव की सिर्फ आहट है, सुगबुगाहट है, तारीख तय नहीं हुई है। तो धीरे धीरे देखते हैं होता है क्या कांग्रेस में। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।